जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 18th January 2016। गुरु जी की लीला को समझ पाना हमारे लिए नामुमकिन है। बस इतना समझ आता है कि इनकी छत्र छाया में हम जब तक हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कल की कुछ घटनाओं ने हम संगत को हिला कर रख देना था, पर गुरु जी ने यहाँ भी पहले से इंतजाम कर रखा था, जिससे कि हम ज्यादा ना घबराएं। ऐसे भी सृष्टिकर्ता को पता है कि हम कहाँ कमजोर हैं और क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके लिए वो हमें पहले से ही तैयार करते हैं। जो भी संगत सुकृता आंटी के ऑडियोज को सुन पा रहे हैं, उन्हें पता होगा कि 2-3 दिन पहले गुरुजी ने एक संगत आंटी के पिताजी को नया जीवन दिया। उनकी मौत के संकट को खुद पर ले लिया। आंटी को जो विजन दिखाया था वो बुरा था, इस कारण वो हिचक रही थी, पर गुरुजी ने उनसे सच कहने को कहा और ये भी बता दिया कि जब इन्हें गुरुजी ने सुखद अंत दिखा दिया, फिर अब कैसे घबराना। हम शुक्राना करते हुए इस ब्लेसिंग्स को समझने और लेने की कोशिश करें। फिर आंटी ने इसे शेयर किया। परसों से ही कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनहोनी या कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मेरा प्रकृति के साथ संबंध होने के कारण मुझे पहले से आभास दिया जाता है, पर विजन नहीं आता तो मैं समझ नहीं पाती कि क्या होने वाला है। हम जो कर सकते थे वो है मंत्र जाप नॉन स्टॉप। वही करना शुरू किया सभी संगत ग्रुप के साथ। सुबह उठते ही पता चला कि ये संकट तो सुकृता आंटी के लिए जानलेवा था, जिसे गुरुजी ने अपने पर लेकर उन्हें ब्लेस किया। संगत जिन्हें सुकृता आंटी या उनके ऑडियो से कोई लगाव नहीं है, उन्हें कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ कि सुकृता आंटी का हमारे बीच अभी रहना क्यों जरूरी है। इनकी जान हम बाकी संगत की जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। इसे समझने के लिए पहले हम उस दूसरी दुनिया की थोड़ी बातें समझें। ये नेगेटिविटी, जिसे हम नेगेटिव सोल्स कहते हैं, ये इस कलयुग पर बहुत हावी हैं। सड़क पर होने वाली दुर्घटना जैसी वारदात करने में इनका प्रमुख हाथ होता है। बहुत सारी सड़क दुर्घटनाओं को जब हम देखेंगे तो समझ आएगा कि कोई बुरी ताकत रही होगी जिसने अचानक ऐसी सिचुएशन को घटित कराया। नहीं तो हम तो साधारण तरीके से ही जा रहे थे और गुरुजी हम संगत को बार बार ऐसी घटनाओं से बचा रहे हैं। जो भी संगत बच निकलती है उसका एक ही आश्चर्य होता है कि ऐसी हालत में वो सुरक्षित कैसे बच गया। ये तो है एक साधारण नेगेटिव सोल की करतूत। कई संगत ने शेयर किया है और मैंने पास्ट में डाला भी है कि किस तरह से ये सोल्स अपना साइज बदलकर हमारे शरीर में घुस जाते हैं, तो कभी दैत्याकार होकर हमें भयभीत भी करते हैं। यहाँ हम आज तक इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि गुरुजी से जुड़ चुके हैं। कुछ दिन पहले एक संगत ने अपना सत्संग शेयर किया था कि वो जिस बिल्डिंग में रहती हैं, वहां 2 दिनों तक बिल्डिंग का दूसरा हिस्सा लगातार ऐसे हिलता रहा जैसे भूकंप आ रखा हो। सारी टेक्नोलॉजीज फेल हो गए थे कि आखिर हुआ क्या है। जब इन्हें पता चला, चूंकि इन आंटी को विजन और रूबरू देखने की शक्ति गुरुजी ने ब्लेस कर रखी है, तो इन्होंने देखना शुरू किया। पता चला कि एक जबरदस्त नेगेटिव सोल जाकर पानी की मेन पाइप में बैठ गई है और ब्लॉक कर रखा है, जिससे सारी बिल्डिंग हिल रही है। इन्होंने बस पूरा वॉल्व खोलकर पानी खोलकर उसे विसर्जित करवा दिया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। किसी के शरीर को अपने काबू में कर ले और उससे मनचाहा काम करवाना ऐसी नेगेटिव सोल्स के लिए आम बात है। जब हम अपने घर में भी शांत रहे हों और अचानक कोई बात शुरू होती है और पता चलता है कि घर मैदाने जंग में बदल गया है, भले ही वाक युद्ध ही हो। जैसे ही हमारी थोड़ी भी नेगेटिविटी हमें महसूस हुई, जैसे ही इनको हमारी थोड़ी सी भी नेगेटिविटी महसूस हुई, ये हम पर पूरी तरह हावी हो जाते हैं और बच्चों को जैसे किसी दो को लड़ाकर मजा आता है, वैसे ही मजा लेते हैं। हम मंत्र जाप करते निकल पाते हैं ऐसी सिचुएशन से। अब यदि ये जानकर भी हम कहेंगे कि हमें सोल्स या नेगेटिविटी के बारे में कुछ नहीं जानना है, क्योंकि रोज रोज इस बारे में जान कर हमारा डर बढ़ता जा रहा है कि अब हम अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोई घर जहां सोल्स ना आ पाती हों मुमकिन नहीं है। हम सत्संग या गुरुजी का जितना साथ कर सकते हैं करें। बस इनकी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स के वाइब्रेशन से ही ये हमें तंग करना छोड़ सकते हैं।
हम डरें या ना डरें, हकीकत हमारे सामने है। जिस तरह विश्व में कहा गया है कि हर तीसरे आदमी को कैंसर है, तो हमें डर लगा, पर हम डर कर तो इस कैंसर से नहीं बच सकते। उसी तरह ये सोच हमारे साथ है हर पल, मौके की तलाश में। जो जैसा है उसे वैसे अवसर की तलाश है। ज्यादातर लटके हुए हैं बॉर्डर लाइन पर। हमसे उम्मीद रखते हैं कि सत्संग करके संगत का साथ पाकर हम उन्हें मुक्त होने में मदद करेंगे। कल एक सोल सुकृता आंटी पर हावी हुई। आज के समय के लिए गुरुजी ने सुकृता आंटी को एक सिपाही में तब्दील कर दिया है, जिनके शरीर को माध्यम बनाकर गुरुजी ने हजारों नहीं लाखों सोल्स को मुक्ति दी है। ऐसा माध्यम विरले ही मिलता है जो बाहर और अंदर से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, जिसने अपने को एक खोखले बांस की तरह गुरुजी को सुपुर्द कर दिया हो, जिसे 100% समर्पण कहते हैं। जिस तरह से सुकृता आंटी या उनसे जुड़ी संगत को मिली हुई शक्ति एकजुट होकर पॉजिटिविटी को बढ़ा देती है, उसी तरह नेगेटिव ताकतें भी एकजुट होकर हमला करती हैं। कल या कहें तो परसों रात को जो हमला था वो अलग अलग संगत पर एक साथ किया गया था, और हर जगह गुरुजी और उनके रक्षक ने हम संगत को बचाया। जो सबसे बड़ी ताकत थी उसने सुकृता आंटी को अपना निशाना बनाया, जिससे रात भर उनकी प्राण शक्ति जूझ रही थी, और अंत में गुरुजी ने इनको जीवन ब्लेस कर दिया। ऐसा होगा ये एक विजन के द्वारा गुरुजी ने दूर बैठी इलाहाबाद की संगत को दिखा दिया था, जिससे हम संगत को सुखद अंत का पता था। वरना आज धरती एक ऐसे सोल्जर को खो देती जिसकी भरपाई होना मुश्किल था। शायद हमें ज्ञात नहीं है कि जब भी गुरुजी बहुत सारी नेगेटिविटी को विसर्जित करते हैं, ये ऐसा दिखता है जैसे नदी में बाढ़ सी आ गई हो। कल भी कुछ ऐसा ही नजारा था। इतने बड़े खतरे को गुरुजी ने सुकृता आंटी के माध्यम से निकाल दिया, और हम आज इसके प्रभाव से बच सके हैं। ये सब गुरुजी की लीला है। करने वाले वही हैं, हम बस माध्यम हैं, क्योंकि धरती की इन ताकतों से धरती का आदमी ही लड़ सकता है। सुकृता आंटी जैसे एक नहीं कई माध्यमों की जरूरत है गुरुजी को। हम यदि अंदर से शुद्ध हो जाएं, पारदर्शी हो जाएं, फिर हम इस कार्य करने के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। फिर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो भी है सो तेरा वाला फीलिंग आ जाती है, और हम मस्त हो जाते हैं। करने को कुछ नहीं रहता, सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है गुरुजी के इंस्ट्रक्शंस पर। इन सब बातों से जुड़ी एक बात और रही, जिस पर हम संगत को गौर करना होगा। सुकृता आंटी को गुरुजी ने अपने सारे ग्रुप से एग्जिट होने को कहा है, क्योंकि नेगेटिविटी काफी आ रही थी और आंटी अभी किसी ग्रुप में नहीं है। हम संगत को एक बात और समझनी होगी, यदि हम सुकृता आंटी या उनसे जुड़ी घटनाओं को हकीकत नहीं मान पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ना माने, पर उनके लिए नेगेटिव महसूस भी ना करें। जैसे कि कोई एस्ट्रोनॉट यदि मार्स के सरफेस के बारे में अपना अनुभव शेयर कर रहा हो और हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा हो, तो हम वो टॉपिक ही नहीं पढ़ते, उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। वैसा ही कीजिए। जिसे इन बातों में सच्चाई नजर नहीं आ रही है, वो ना तो ऐसे ऑडियोज को सुने और ना ही इस पर कोई चर्चा करे। हम अपनी क्यूरोसिटी को नहीं रोक पा रहे हैं, इस कारण इन ऑडियोज को सुन भी लेते हैं और गलत भी कहते हैं। ना सुने प्लीज, क्योंकि ना तो हम सुनेंगे और ना ही हम नेगेटिव होंगे, ना ही सुकृता आंटी या जुड़े लोगों तक हमारी नेगेटिविटी पहुंचेगी। होना तो ये चाहिए था कि हम सब अपनी पॉजिटिविटी ऐसी टीम को देते जिससे ये ऐसे नेगेटिव सोल्स को ठिकाने लगाने में कामयाब होते। पर हो तो ये रहा है कि हम अपनी पॉजिटिविटी ही अपनी ही संगत की नेगेटिविटी को खत्म करने में ज़ाया करते। पर हो ये रहा है कि हम अपनी पॉजिटिविटी अपने ही संगत की नेगेटिविटी को खत्म करने में ज़ाया कर रहे हैं। गुरुजी की लीला में ये कैसा हमारा योगदान है। हम कुछ प्लस ना कर सकें विश्व के लिए तो कम से कम माइनस तो ना करें। सभी ग्रुप के संगत से अनुरोध है, अपने आप से सच कहें। जो भी सच नहीं मान रहा है इन घटनाओं को सिर्फ चटकारे लेने के लिए इसे ना सुने, किसी न किसी बहाने से अपने को दूर कर लें। ये आपका तो नुकसान कर ही रही है, साथ में भेजने वाले का भी नुकसान हो रहा है। हम में से कुछ संगत इन नेगेटिव शक्तियों के काबू में इस तरह से हैं कि वो मजबूर होते हैं गाली निकलने को, बद्दुआ निकालने को, पर वो गुरुजी के संरक्षण में है और
अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उनसे कुछ गलत ना निकल जाए और बार बार क्षमा भी मांग रहे हैं सबसे और गुरुजी से। इनको तो गुरुजी माफ़ कर सकते हैं, पर हम जो पूरे होश और हवास में हैं और नेगेटिव सोच रखे हुए हैं सिर्फ किसी न किसी स्वार्थ या अहंकारवश, उनको कैसे माफ़ी मिलेगी। गुरुजी, हम सब पर काम कर रहे हैं, हम उपलब्ध तो हों। जय गुरुजी।